हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने अगले वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं सेशन को आगे बढ़ाती हूँ और बताती हूँ कि आज इस सेशन में हम किस बारे में बात करेंगे। जैसा कि प्यूबर्टी पीरियड में हम पिछले कुछ वीडियोस से बातें कर रहे हैं और हमने कुछ वीडियोस में जाना कि प्यूबर्टी क्या होती है, उसमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो भी बच्चे होते हैं प्यूबर्टी पीरियड में जो चलते हैं उनके अंदर कैसी फिजिकल चेंजेस या बॉडीली चेंजेस हमें देखने को मिलती है। तो क्या होता है कि ये जो फिजिकल चेंजेस बच्चे कन्फ्रंट करते हैं प्यूबर्टी पीरियड में, चाहे जिस भी तरीके का फिजिकल फीचर्स हो या फिर आपका बॉडी के ऑर्गन्स में डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, हाँ, सेक्सुअल मैच्योरेशन हो, जो भी हो, ये सारी चीज़ें जो बच्चे चेंजेस फील करते हैं और कन्फ्रंट करते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स भी उनके ऊपर पड़ता है। तो आज इस सेशन में हम देखेंगे कि जो भी प्यूबर्टी चेंजेस होते हैं उसका उनके एटीट्यूड्स और बिहेवियर पर किस प्रकार से इफ़ेक्ट पड़ता है और किस किस तरीके से वो अफेक्टेड होते हैं। तो आज इस सेशन पर हम उस बात पर फोकस डालेंगे। तो आज का टॉपिक है सम ऑफ द कॉमन इफेक्ट्स ऑफ प्यूबर्टी चेंजेस ऑन एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर इन द चाइल्ड। तो मैं आशा करती हूँ, आई होप दैट विल बी रिमेन इन द सेशन टिल द एंड टू गेट द होल information and it will going to be very helpful for you. And one thing more, if you haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it and follow my channel to get these kind of wonderful informative videos later on also very easily. So let us begin with the session. यहाँ पे हम 7 कॉमन इफेक्ट्स, कुछ 7 ऐसे इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो प्यूबर्टी चेंजेस होने से उन बच्चों के एटीट्यूड्स और बिहेवियर पर इफेक्ट डालते हैं। तो चलिए जानते हैं वो 7 इफेक्ट्स क्या क्या हैं। डिजायर फॉर आइसोलेशन, नेक्स्ट बोर्डम, नेक्स्ट इनकोऑर्डिनेशन, नेक्स्ट सोशल एंटागोनिज्म, नेक्स्ट हाइटेंड इमोशनैलिटी, next loss of self confidence, and last but not the least excessive modesty. तो चलिए अब एक एक करके इन सारे जो भी इफेक्ट्स हैं उनको हम एक एक करके थोड़ा सा इन डिटेल जानते हैं। तो अगर सबसे पहले हम बात करें डिजायर्स फॉर आइसोलेशन, तो यहाँ पे क्या होता है कि व्हेन प्यूबर्टी चेंजेस बिगिन, children usually withdraw from peer and family activities and often quarrel with peers and family members. तो जब प्यूबर्टी चेंजेस होते हैं बच्चों के अंदर, तो बच्चे क्या होते हैं कि वो अपने पीयर और फैमिली मेंबर से विड्रॉ करने लगते हैं, उनके सानिध्य में वो ज़्यादा रहना नहीं पसंद करते हैं। इवन कभी कभी तो उनकी क्वेरलिंग भी, फाइटिंग भी हो जाती है पीयर्स या फिर फैमिली मेंबर्स के साथ। दे स्पेंड मच टाइम इन डे ड्रीमिंग about how misunderstood and mistreated they are and in experimenting with sex through masturbation. तो इस पीरियड के दौरान जो ये चेंजेस बच्चे फील करते हैं, यहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो होता है वो डे ड्रीमिंग हुआ और अपने आप में खोए रहना और थिंकिंग करना कि कहाँ पे हम मिसअंडरस्टूड या मिसट्रीटेड किए गए हैं। तो इस तरह की बातें उनके दिमाग में चलती हैं एंड दे वांट टू बी अलोन एंड बी विद देमसेल्व्स। हाँ, और ज़्यादातर वो सेक्स रिलेटेड एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल थ्रू मास्टरबेशन वगैरह के थ्रू। Part of this withdrawal syndrome includes refusal to communicate with others. और अगर हम इसके पार्ट में देखें तो एक विड्रावल सिंड्रोम होता है जो कि वो दूसरों से बात करने में रिफ्यूज करते हैं, रिफ्यूजल देते हैं। तो इस तरह का विड्रावल सिंड्रोम भी उनके अंदर देखने को मिलता है। दे वॉन्ट टू बी फार अवे फ्रॉम द सोसाइटी, फैमिली मेंबर्स, peers, everybody. They want to be with themselves, including their own thoughts, thinking about themselves.
तो इस तरह की चीजें चेंजेस होने पे मतलब वो कन्फ्रंट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दैट इज ऑफ बोर्डम। प्यूबसेंट चिल्ड्रन आर बोर्ड विद द प्ले दे फॉर्मली इंजॉयड। वो बोर्ड हो जाते हैं जो पहले जिस प्ले वगैरह करने से वो उनको मतलब हैप्पीनेस मिलती थी, नाउ दे आर बोर्ड विद दैट काइंड ऑफ प्ले। विद स्कूल वर्क से भी उनका बोर्डम हो जाता है, विद सोशल एक्टिविटीज वगैरह से भी, एंड विद लाइफ इन जनरल। अगर देखा जाए तो होल लाइफ से भी उनका कहीं ना कहीं बोर्डम होने लगता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि दे डू एज लिटिल वर्क एज दे कैन, दस डेवलपिंग द हैबिट ऑफ अंडर अचीविंग। तो क्या होता है कि इस वजह से जब उनका बोर्डम हर एक एक्टिविटी से होने लगता है तो वहां पे फिर उनका जो है वो बहुत ज्यादा कम वर्क करना चाहते हैं, जिसके वजह से उनके अंदर एक हैबिट ऑफ अंडर अचीविंग डेवलप हो जाती है। एंड दिस हैबिट इज एक्सेंचुएटेड बाय नॉट फीलिंग अप टू पार फिजिकली। और ये जो है हैबिट वो एसेंचुएटेड हो जाती है कि वो जो है कि फिजिकली भी वो चीजें, जैसे कोई अगर काम हो फिजिकली तो वो भी करने से वो कतराते हैं, नहीं करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें भी अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो द इफेक्ट इज इन देयर इन कोऑर्डिनेशन। रैपिड एंड अनइवन ग्रोथ अफेक्ट्स हैबिचुअल पैटर्न्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो जो रैपिड और अनइवन ग्रोथ अगर बच्चों के अंदर इस प्यूबर्टी पीरियड में हो जाते हैं, इस तरह के चेंजेस होते हैं, तो दैट अफेक्ट्स हैबिचुअल, वो उनके हैबिचुअल पैटर्न्स को इफेक्ट करता है जो कि कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड होता है। एंड द प्यूबसेंट चाइल्ड इज क्लमजी एंड ऑकवर्ड फॉर अ टाइम। और कुछ समय के लिए इस वजह से प्यूबसेंट चाइल्ड जो होता है वो क्लमजी और ऑकवर्ड हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन होती है तो कोऑर्डिनेशन जो होती है वो ग्रेजुअली इम्प्रूव कर जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दैट इज ऑफ सोशल एंटागोनिज्म। ये इफेक्ट है प्यूबर्टी चेंजेस का। द प्यूबसेंट चाइल्ड इज ऑफन अनकोऑपरेटिव, डिसएग्रीबल एंड एंटागोनिस्टिक। तो जो प्यूबसेंट चाइल्ड होता है वो ऑफन जो है, ऑफनली उसके अंदर देखा जाता है अनकोऑपरेटिवनेस, और वो डिसएग्रीबल होता है एंड इवन एंटागोनिस्टिक बन जाता है। ओपन हॉस्टिलिटी बिटवीन द सेक्सेस, और ओपन हॉस्टिलिटी बिटवीन द सेक्सेस देखने को मिलती है मेल एंड फीमेल के बीच में। एक्सप्रेस्ड इन कंस्टेंट क्रिटिसिज्म एंड डेरोगेटरी कमेंट्स। तो क्या होता है कि वो कॉन्स्टेंटली बच्चा जो है वो क्रिटिसिज्म और डेरोगेटरी कमेंट पास करता है। इस स्टेज में, इस एज में कॉमनली देखा गया है कि दूसरों को वो डेरोगेटरी और क्रिटिसिज्म जो है वो कर रहा है, उसके ऊपर डेरोगेटरी कमेंट्स पास कर रहा है। एज प्यूबर्टी प्रोग्रेसेस चाइल्ड बिकम्स फ्रेंडली, मोर कोऑपरेटिव एंड मोर टॉलरेंट ऑफ अदर्स। लेकिन जैसे जैसे प्यूबर्टी प्रोग्रेस करती है तो वही बच्चा जो है वो फ्रेंडलियर हो जाता है, मोर फ्रेंडलियर, मोर कोऑपरेटिव और इवन मोर टॉलरेंट ऑफ अदर्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दैट इज हाइटेंड इमोशनैलिटी। हाइटेंड इमोशनैलिटी इस प्यूबर्टी चेंजेस के दौरान बहुत ज्यादा बच्चों के अंदर देखने को मिलती है, जैसे कि मूडीनेस, सल्कीनेस, temper outburst and a tendency to cry at the slightest provocation are the characteristics of the early part of puberty। तो puberty period का जो early part होता है वहां पे कई प्रकार का मूडीनेस, सल्कीनेस और छोटी छोटी बातों पे टेम्पर आउटबर्स्ट हो जाना, इवन छोटी छोटी चीजों पे प्रोवोकेशन पे रो देना, ये सारी चीजें जो है वो अर्ली पार्ट ऑफ प्यूबर्टी में इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक बच्चों के अंदर देखने को मिलती है। एंड इट इज द टाइम ऑफ वरी, एंजाइटी एंड इरिटेबिलिटी। और इसी पीरियड को वरी का पीरियड, एंजाइटी और इरिटेबिलिटी का पीरियड भी बोला जाता है, एज मे बी सीन in the child. Depression, irritability and negative moods are especially common during the premenstrual and early menstrual periods of girls. तो डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी और नेगेटिव मूड्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, कॉमनली देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग प्री मेंस्ट्रुअल पीरियड या फिर अर्ली मेंस्ट्रुअल पीरियड जब अगर गर्ल्स को होते हैं। तो एज प्यूबसेंट चिल्ड्रन बिकम मोर मैच्योर फिजिकली, दे बिकम लेस टेंस
and exhibit more mature emotional behavior। और pubescent children जो होते हैं जब धीरे धीरे more mature हो जाते हैं physically, तो वो थोड़ा उनके अंदर टेंस की जो टेंडेंसी होती है वो कम देखने को मिलती है और वो ज़्यादा मैच्योर इमोशनल बिहेवियर को एग्जिबिट करते हैं, दिखाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। द प्यूबेसेंट चाइल्ड फॉर्मली सो सेल्फ एश्योर्ड becomes lacking in self confidence and fearful of failure। प्यूबेसेंट चाइल्ड जो होता है वो फॉर्मली सेल्फ एश्योर्ड होता है और become lacking in self confidence and fearful of failure। This is due partly to lowered physical रेसिस्टेंस एंड पार्टली टू द कांस्टेंट क्रिटिसिज्म ऑफ एडल्ट्स एंड पीयर। तो ये जो बच्चे के अंदर होता है दैट इज बिकॉज ऑफ पार्टली अगर हम देखें तो बिकॉज ऑफ लोअर्ड फिजिकल रेसिस्टेंस, और पार्टली अगर हम देखें तो जब उनको कांस्टेंट क्रिटिसिज्म दूसरों से, एडल्ट से या उनके पेयर से मिलता है, इन कारणों से उनका जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस और किसी भी फेल्योर से बहुत ज्यादा घबराना, फियर करना, ये सारी चीजें उसके अंदर डेवलप हो जाती हैं। मैनी बॉयज एंड गर्ल्स emerge from puberty with the foundations of an inferiority complex। बहुत सारे बॉयज और गर्ल्स के अंदर जो emerge from puberty, ये फाउंडेशन जो है inferiority complex के वजह से आता है। Excessive modesty, the bodily changes that takes place during puberty cause the child to become excessively modest for fear that others will notice these changes and comment on them unfavorably। तो इस तरीके से हम देखें कि प्यूबर्टी चेंजेस, प्यूबर्टी पीरियड में जब बच्चों के अंदर डेवलप होते हैं या चेंजेस मिलते हैं तो बहुत सारे ये इफेक्ट डालते हैं उनके ऊपर। तो I think that will get good information with this video and it will be helpful for you to understand the pubescent child or the child during this period and to support them। So if you like it, please give a like, and still if you haven't subscribed my channel, please subscribe it to get these kind of videos later on also। And thank you very much for watching my video till the end। I'll be back with my next video, so till then please take good care of yourself। Bye bye।